मेरी YouTube के मेरे सभी दर्शकों को मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का नमस्कार। साथियों, आइए आज इस वीडियो में हम रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें करते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये जो हमारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में जो ज्ञान है उसको जीवन में उतारें कैसे। क्योंकि जीवन में नहीं उतार पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा है। श्लोक हैं, उनको रटा लगा लिया, समझ लिया, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाए तो क्या फ़ायदा हुआ। जो अवतार आते हैं ना पृथ्वी पर समय समय पर, वो मनुष्य को सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं और कुछ ज्ञान अपनी टीचिंग्स के रूप में दे जाते हैं। लेकिन समय के साथ उस ओरिजिनल जो ज्ञान होता है उसमें फेरबदल हो जाता है। प्रीस्ट हैं जिनके हाथ में होता है वो, या फिर तरह तरह के शासक आते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए उसमें फेरबदल करवा देते हैं। ओरिजिनल टीचिंग्स बिगड़ जाती हैं। अब जैसे हिंदुइज्म है, सनातन धर्म, अरे भाई वो तो बड़ा ब्रॉड है। सही माने में जो हिंदू रिलीजन है, सनातन धर्म है, वो इतना नैरो माइंडेड नहीं है जैसे आजकल लोगों ने बना दिया हिंदुत्व और ये वो। बहुत ब्रॉड है। वो हमारे वेदों पे टिका है। हमारे वेद, वेदांत, उपनिषद, भागवत गीता, इन पे टिका है। बड़ा ब्रॉड माइंडेड है वो। अब रिलीजन अपनी जगह है, अध्यात्म अपनी जगह है। इसमें डिफरेंस समझिए। रिलीजन तो मान्यताएं हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। जिस भी रिलीजन में आप पैदा हुए हो, जिसको मानते हो उसको मानिए, लेकिन नैरो माइंडेड वे में नहीं जैसे हो रहा है आजकल। उसको समझिए, गहराई में जाइए। जो ये लड़ाई झगड़ा कराने वाले जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी बातों में मत आइए। वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। नेता लोग हैं वो भी यूज करते हैं ऐसे एलिमेंट्स को अपने स्वार्थ के लिए। आप उनकी बातों में आकर के अपने जीवन को क्यों नष्ट करते हो। समझो, अगर आप हिंदू हो तो आप वेदों का अध्ययन कीजिए, उपनिषदों का अध्ययन कीजिए, भागवत गीता का अध्ययन कीजिए। कहीं पे है क्या इसमें नफरत? नहीं। किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाया है? नहीं। तो फिर क्यों? ये एक बात है। जिस किसी भी रिलीजन को मानते हो उसमें आप गहराई में जाओ और समझो कि भाई वो रिलीजन बड़ा ब्रॉड है। सही माने में वो ये नफरत नहीं सिखाता, प्रेम सिखाता। कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं जो प्रेम नहीं सिखाता। इस्लाम में भी कोई बुराई नहीं है। लोगों ने बिगाड़ के उसको, उसका रूप कुछ पेश कर दिया। समझिए। अब रिलीजन अपनी जगह है। रिलीजन जो अंग्रेजी का शब्द है ना, मैं सोच रहा था हिंदी में आप लोग कहेंगे भाई धर्म, लेकिन जो संस्कृत शब्द है ना धर्म, हमारे जो शास्त्रों में है, ये बड़ा अलग है। ये कोई विशेष एक रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी एक मान्यता के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि सही माने में जो धर्म है वो राइटियस लिविंग है। कि हम कैसे एक इंसान के रूप में
भाईचारे से, मेल जोल से, प्रेम का रास्ता अपनाते हुए जिए और जीने दें। तो वो है धर्म। समझिए इसको, गहराई में जाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि वो भी जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आए। देखिए, हम प्रत्येक मनुष्य यहाँ आया है भौतिक जगत में लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। तो अगर आप गलत रास्ता पकड़ लोगे, नफरत का, हिंसा का, तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा ना, नुकसान तो आपका ही है। सही रास्ता अपनाओगे तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। स्पिरिचुअलिटी अलग है, वो सबके लिए है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब पे लागू होती हैं। आप मानो ना मानो अलग बात है, वो सबके उद्धार के लिए हैं। आत्मा है, अब यही डिस्कशन होती है, आत्मा है या नहीं है। अरे भाई, मान लीजिए इसको, हमारे वेद झूठ नहीं बोल रहे, उपनिषद झूठ नहीं बोल रहे। अब समझने की कोशिश कीजिए। राम, अब ठीक है, आप मंदिर जाते हो, मानते हो, हिंदू हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं, लेकिन वहाँ एक मंदिर मस्जिद के लिए लड़ मरे, क्या हो गया उसमें? खून खराबा, क्या मिलेगा उससे? ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, इवॉल्व नहीं हो गया, आप नीचे जाओगे। इस मनुष्य जीवन एक तो आप कहते हो बड़ी दुर्लभ है। जब दुर्लभ है तो फिर इस ये जब मिला है मनुष्य जीवन, तो इसका फायदा उठाओ ना। वो तभी होगा जब आप समझोगे। राम कौन है? वो आपके ओवर सेल्फ हैं, आत्मा है। कृष्ण कौन है? वही है आपके ओवर सेल्फ, आपकी आत्मा। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है ना स्वयं, अहम आत्मा। उसको भी नहीं मान रहे आप। वो कहीं दूर बैठी कोई शक्ति नहीं है, आपका ही सच्चा स्वरूप है। अर्जुन कौन है? आप भी हो, सभी हैं। जिनके मन में जागृति होती है, उत्सुकता होती है अपने सच्चे स्वरूप को जानने की, सच्चाई को जानने की, सही रास्ता क्या है, वो अर्जुन है, जिसमें तीव्र इच्छा पैदा हुई। और यही आपके जो आत्मा है वो आपके गुरु हैं, राम कहें, कृष्ण कहें, जो भी। अब यहाँ मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो परम सत्ता है ना, ब्रह्म कहें, शिव कहें, वो पर्दे के पीछे रहते हैं। उनकी इच्छा से ही चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। अलग अलग शक्तियाँ हैं जिनको कार्य सौंप रखे हैं। उसी परम सत्ता की जो मातृ रूप कार्यकारिणी शक्ति है वो माँ दुर्गा। अब आप हिंदू हो, नवरात्रि मनाते हो, पूजा पाठ करते हो, व्रत रखते हो, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको समझिए कि डिवाइन मदर है क्या। क्यों? आप समझ जाओगे ना तो लाभान्वित होगे। फिर अगर सही माने में समझ जाओगे डिवाइन मदर है क्या। माँ होती है ना, माँ, माता का रोल, पिता का रोल, अपने भौतिक संसार की बात करें, उन दोनों का रोल अलग है, दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन जो माँ कर सकती है वो पिता नहीं, जो पिता कर सकता है वो माँ नहीं। माता जो होती है ना, फीमेल, वो फीलिंग बेस्ड है, करुणा है उसमें संवेदना है, बच्चे की हर बात को समझती है। पिता रीजन बेस्ड है, उसका रोल अलग है वो भी महत्वपूर्ण।
लेकिन वो रीजन बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है। अब ये मत समझिए कि जो औरतें हैं वो लॉजिक, उनमें लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उनमें जो डोमिनेंट क्वालिटी है वो फीलिंग्स की है। इसलिए माँ बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरह समझती है, उसकी फीलिंग्स को, उसकी संवेदना को, बच्चे को क्या चाहिए। तो अगर आप ये समझ जाओगे कि भाई ये मातृ रूप जो शक्ति है जो इस चराचर जगत को चला रही है, फिर आप जब भी आपके ऊपर कोई कठिनाई आती है, मुश्किल आती है, दुविधा है, परेशान हो, तो उसकी शरण में जाओगे ना। फिर बच्चे को कोई दुख तकलीफ होती है वो माँ के गोद में जाता है पहले। पिता तो समझने की कोशिश करेगा, रीजन क्या भाई, क्यों, क्या चाहिए, वो ये खिलौना चाहिए, ठीक है भाई तुम्हें, तेरे पास तो बहुत हैं, तोड़ देता है, वो अलग दृष्टि से बात कर रहे हैं, बुरा नहीं है उसमें कुछ भी, वो भी बच्चे के हित में ही सोच के कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन माँ समझती है। इसी तरह जब, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति के ऊपर दुख तकलीफ परेशानी तो है ना, तो अगर आप ये सच्चाई समझ जाओगे कि ये ईश्वरीय मातृ रूप शक्ति जो है वो क्या है, तो फिर उसकी शरण में जाओगे, फिर आपको जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो सकती हैं। इसको समझिए। अब आप हिंदू हो, नवरात्रे मनाते हो, पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है, ठीक है। 9 रूप बताए हैं माँ दुर्गा के। देखिए वो जो अलग अलग रूप है ना, अलग अलग कार्य के, उनके जो कार्य सौंपे हैं ईश्वर ने, परम सत्ता ने, उसके मुताबिक उनके अलग अलग रूप हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पे समझिए माँ दुर्गा। अब मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा, क्यों, इसको समझिए। दुर्गा, दुर्गा का मतलब है जो दुर्ग रूप। दुर्ग क्या होता है, किला, जो दुर्गे के अंदर वास करती है वो दुर्गा है। अब दुर्ग क्या है, कि किला कौन सा है, ये हमारा शरीर, 10 द्वार हैं इसके, इसमें जो विराजमान है मातृ रूप शक्ति जो इस शरीर को चला रही है, प्राण शक्ति के रूप में कहें, कुछ भी कहें, वो माँ दुर्गा है। अब वो अलग अलग रूप धारण करती है, माँ काली है वो, ठीक है। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे की रक्षा के लिए अगर बच्चे पे कोई मुसीबत आ जाती है तो माँ तलवार भी उठा सकती है, यानी कि उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसका जो रुद्र रूप है, किसके लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, रक्षा के लिए, अपने बच्चे की रक्षा के लिए, वो काली रूप है। समझिए इसको, शक्ति एक ही है। आप, मैं अपने जीवन से कुछ अनुभव आपको बताऊं। बहुत समय पहले की बात है, कुछ ऐसे खराब लोगों के अंडर आ गया मैं, बड़ी मुसीबतें आई, तो मैं माँ काली के गोद में गया। जहाँ मैं रहता था ना, वहाँ एक शमशान घाट था। जिस दिन कुछ मुझे ऐसे लोगों का सामना करना था जो एक किस्म से मेरे दुश्मन बने थे, तो मैं उस शमशान घाट में माँ काली की एक मूर्ति थी बहुत बड़ी, वहाँ गया माँ काली को प्रार्थना करने, अब तुमने मेरी रक्षा करनी है। और हुई मेरी रक्षा। तो ये इन शक्तियों को जानिए, पहचानिए, समझिए, जीवन में उतारिए। खाली नवरात्रे मना लिए, ठीक है, कर लिया, वो ठीक है, आपकी सेटिस्फेक्शन है, आपकी मान्यता है, ठीक है, और रिलीजन है, रिचुअल्स हैं, अलग, उनका अलग अपनी जगह महत्व है।
लेकिन अगर आपने सही माने में इसका लाभ उठाना है इन शक्तियों का, तो उनको समझिए, तभी आप जीवन में उतार पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप समझोगे कि भाई हम किसी भी मान्यता को, किसी भी बिलीफ सिस्टम को मानते हैं, चाहे आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, अगर आपको मेरी ये बातें समझ आती हैं तो इनको अपने जीवन में उतारिए। कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। आप किसी हिंदू नहीं हो, किसी दूसरे रिलीजन को भी मानते हो, तब भी ये जो मातृ रूप जो शक्ति है वो तो आपके ऊपर भी कार्यरत है। आप भी उसी के अंडर हो अगर इस जगत में जी रहे हो आप तो। अब मानते नहीं या नहीं वो अलग बात है, आपकी मान्यता है, लेकिन वो शक्ति तो आपकी देखभाल कर ही रही है। अब उसको समझ के और करीब जाओगे तो और अधिक लाभ होगा। इसलिए मेरे साथियों, समझिए, ये बातें किताबी बातें ही नहीं हैं, थ्योरी ही नहीं है, इनको प्रैक्टिकल रूप में अपनाइए, अपने जीवन में उतारिए। ज़्यादातर लोग ये बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे, वो भी आपको उलझा रहे हैं। वो उनका अपना स्वार्थ है। पूजा पाठ है बस ठीक करके ये वो क्या होता है उसमें, ठीक है आपके मन की सेटिस्फेक्शन है, लेकिन जब तक इन सच्चाइयों को जीवन में नहीं उतार पाओगे तो फिर लाभान्वित कैसे होगे, आप इवॉल्व कैसे होगे। आपके ऊपर मुश्किल आई, परेशानी आई, तो आप सोचते हो कि भाई ये ईश्वर है, भगवान है, सब हैं, लेकिन ये किस काम के, मेरे ऊपर तो मुश्किलें आ रही हैं। नहीं, अब वो मुश्किलें आ रही हैं कुछ आपको सही रास्ते पे लाने के लिए। आपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कार्य कर दिए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं आपकी ही सोच के कारण, आपके ही पिछले कर्मों के कारण, या आपको कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि आप उनको समझ नहीं रहे, तो फिर सीख नहीं रहे, तो वो परिस्थितियां तो बनी रहेंगी। तो इनको समझिए, जीवन को समझिए, तभी आप सही माने में इन हमारे जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतार के लाभान्वित हो पाओगे। नहीं तो ये खाली एक किताबी बातें ही रह जाएंगी। आप अकेले नहीं हो, वो शक्ति आपके साथ है। माँ होती है ना, आपकी भौतिक माँ, वो ठीक है, अपनी जगह उसका अपना रोल है। ये जो दिव्य रूप मातृ शक्ति है, ये हमेशा आपके साथ है। भौतिक माँ हमेशा नहीं रहने वाली आपके साथ, ये तो हमेशा आपके साथ है, निरंतर। क्यों? जब तक आप हो, और आप कब तक हो? निरंतर हो, इटर्नल हो। मृत्यु तो शरीर की आएगी, वो अंत थोड़ी है। तो वो शक्ति हमेशा है, परम सत्ता की ही तो शक्ति है वो। अंत में उसी में विलीन होना है। तो समझिए, बहुत सहारा मिलेगा आपको। क्यों? इस जगत में दुख, कष्ट, तकलीफ सब पे आती है, तरह तरह की परिस्थितियां। हमेशा अच्छा समय नहीं रहता सब पे। तो इन शक्तियों को समझोगे, तो इनकी शरण में जाओगे, तभी लाभान्वित होगे। अब वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई में लड़के बाहर आप राम ढूंढ रहे हो, कृष्ण ढूंढ रहे हो, उससे अच्छा बैठ करके कहीं एकांत में, मौन में, अपने इसी आज्ञा चक्र में फोकस कीजिए, गहरे ध्यान में जाइए। और यहाँ जो तीसरा नेत्र नजर आएगा ना,
वही तो सुदर्शन चक्र है भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र बताया है ना उंगली पे उनके, वो दुश्मनों का गला काटने के लिए। दुश्मन कौन है आपके? आपके ही किए कोई पाप कर्म, पिछले जन्मों में गलत कार्य किए हैं, कुछ जनरेट किया है, गलत मान्यताएं रही हैं, गलत सोच रही है, तो वही जो आपके पाप हैं उनको वही काटेंगे। जब आपको अपने तीसरे नेत्र के दर्शन होंगे, गहरे ध्यान में जाओगे, वही सुदर्शन चक्र है। यहीं पे भगवान कृष्ण है, यहीं पे राम है। घट घट विराजे राम, समझिए। इससे आपके अंदर प्रेम जागृत होगा, नफरत नहीं। नफरत तो दूर भाग जाएगी। और प्रेम जितना आपके हृदय में भरेगा ना, सभी धर्मों के लिए, सबके लिए भाईचारा, उतने ही वो शक्ति आपके अंदर विराजमान होके आपको लाभान्वित करेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आपको फायदा होगा आध्यात्मिक तौर पे। और एक बात अंत में कहना चाहूँगा, कहीं आप ये मत समझना कि आध्यात्मिक बातें जो हैं, स्पिरिचुअल जो साधना है, वो आपको भौतिक जगत में सफलता नहीं देगी। ये कभी मत सोचना। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जितना आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे उतने ही जगत में, भौतिक जगत में भी, संसार में भी अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। क्यों? एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा, मन की उथल पुथल दूर होगी, तो फोकस कर पाओगे। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हो, चाहे नौकरी पेशा हो, ये कंसंट्रेशन का ही तो, फोकस का ही तो सारा खेल है। मन शांत होना ये तो जरूरी है। कैसे शांत होगा? ये उथल पुथल कैसे दूर होगी? जब समझोगे इनको, और इन शक्तियों का जो चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, ईश्वर की शक्तियां, उनके और नज़दीक जा कर के उनको अपने अंदर उतार पाओगे। मन शांत होगा, शीतल होगा, और फिर फोकस बढ़ेगा। फिर तो देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट यू कैन डू। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको होगा। अगर आप मेरी बातों पे कुछ गौर करते हो, समझते हो, जीवन में उतारने की कोशिश करते हो, तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।